Hello students, how are you? Today we are going to do chapter 5 Paradise on the Earth from English Literature. Kashmir is often called the heaven on the earth. Do you know why? Let's read the article below and try to find out. कश्मीर को लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं। क्या आप जानते हैं? तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में और चेक करते हैं क्यों कहते हैं। The Kashmir Valley, situated in the lap of Himalayas, is one of the most beautiful places in the world. It is a part of the state of Jammu and Kashmir. The beautiful land of Kashmir is full of snow-covered mountains, green forests, lovely lakes, and beautiful gardens. Because of its picturesque beauty, it is known as the paradise on earth. A large number of tourists, not only from different parts of India but also from all over the world, come every year to visit this valley. कश्मीर हिमालय की गोद में सिचुएटेड है, मतलब कि हिमालय की गोद में, हिमालय के पहाड़ों में स्थित है और ये एक बहुत ही सुंदर जगहों में से एक है संसार की, खाली इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की। और ये जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट कहलाता है एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। द ब्यूटिफुल लैंड ऑफ कश्मीर इज़ फुल ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स। कश्मीर का जो पूरी जगह है वो उसके जो पहाड़ हैं वो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। वहाँ पे हरे हरे जंगल हैं और सुंदर सुंदर लेक्स हैं, यानी कि झीलें और ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं। और इसकी इतनी सुंदरता भरी पिक्चर के कारण इसको पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है, मतलब धरती पर स्वर्ग। पैराडाइज मीन्स स्वर्ग। अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं अलग अलग जगहों से, इंडिया के और पूरे संसार के भी, खाली इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के जगहों से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने हर साल इस वैली को, यानी कि इस घाटी को जिसे कश्मीर कहते हैं। श्रीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल कौन सी है? श्रीनगर। जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट है इंडिया का और उसकी कैपिटल है श्रीनगर। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस लेक है जिसका नाम है डल लेक और ये श्रीनगर में ही पड़ती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार की बहुत ही सुंदर झीलों में से एक झील है। इट इज़ 8 किलोमीटर्स, ये 8 किलोमीटर लंबी है और 4 किलोमीटर वाइड, यानी कि 4 किलोमीटर चौड़ी है। द लेक इज़ फेड बाय द स्प्रिंग्स इन द हिल्स। और जो ये लेक है ये पहाड़ों पर है और यहाँ पर हाउस बोट्स वेयर द टूरिस्ट स्टे फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। यहाँ पर हाउस बोट्स हैं जिसमें टूरिस्ट रुकते हैं जो कि पानी के सरफेस पर तैरती रहती हैं। मतलब कि जो हाउस बोट होते हैं वो लेक झील के अंदर पानी में तैरते रहते हैं, जो कि लकड़ी के मकान होते हैं। ठीक है। और यहाँ की जो झीलें हैं वो स्प्रिंग से भरी रहती है हमेशा। इसका मतलब होता है कि जो पहाड़ी झरने होते हैं उनसे ये झीलें भरती हैं। ठीक है। ये लेक्स में पानी कहाँ से आता है? पहाड़ों के छोटे छोटे झरनों या नदियों से। ओके, नेक्स्ट पेजेस। हाउस बोट्स आर बिग बोट्स known as shikaras that float and glide all over the Dal Lake. They are a source of attraction for the tourist. They are of different shapes and sizes. They are well furnished with all modern amenities and beautiful decorated to lure the tourist. Some of these boats are also provided with kitchens. इसका मतलब है कि जो हाउस बोट्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी नावें होती हैं, बोट होती हैं जिनका नाम शिकाराज होता है और ये तैरती रहती हैं डल लेक के ऊपर। ये एक बहुत ही बड़ा सोर्स है अट्रैक्शन का टूरिस्ट के लिए। इसको देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं दूर दूर से। और यहाँ ये सभी जो बोट्स हैं ये अलग अलग शेप में, साइज़ में हैं। जैसे कि हम कोई घर देखने जाते हैं तो कोई हमें बड़ा घर दिखता है, कोई छोटा, इसी तरह से ये भी एक हाउस होते हैं।
और अंदर इनमें सभी सामान है। वेल फर्निश्ड है ये पूरा घर जो शिकाराज होते हैं। यहाँ पर मॉडर्न एमेनिटीज़, अगर हमें कोई लग्जूरियस हाउस चाहिए जिसमें हमें सारी फैसिलिटी हो, ऐसे भी यहाँ पर शिकाराज पाए जाते हैं। उनको बहुत सुंदरता से सजाया गया है जिससे कि टूरिस्ट अट्रैक्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा घूमने आए। सम ऑफ दीज बोट्स, और कुछ बोट्स में किचन भी प्रोवाइड की जाती है। जो लोग अपना खाना खुद बनाना चाहते हैं टूरिस्ट, वो ऐसे वाले बोट्स को भी हायर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कश्मीर इज़ ऑल्सो अ लैंड ऑफ ब्यूटिफुल गार्डन्स। The Shalimar Bagh, the Nishad Bagh and the Naseem Bagh near Srinagar are some of the most famous gardens. These gardens are full of beautiful flowers and fruit trees. Apples, peaches, pears, walnuts and almonds grow in abundance in Kashmir. कश्मीर है एक जो ब्यूटीफुल गार्डन का लैंड है। यहाँ पे जगह जगह पे गार्डन्स पाए जाते हैं ब्यूटीफुल, जिनका नाम है शालीमार बाग, निशाद बाग एंड नसीम बाग, जो श्रीनगर में है। इसमें से कुछ फेमस गार्डन्स, और ये गार्डन जो है यहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लावर्स और ट्रीज़ पाए जाते, ब्यूटीफुल फ्रूट ट्रीज़ यानी कि फलों के पेड़ यहाँ पर। और कौन कौन से फ्रूट्स के हैं? एप्पल्स है, पीचेस, ठीक है, आड़ू एप्पल आपको पता है, पेयर नाशपाती, वॉलनट्स अखरोट और आलमंड बादाम के जो पेड़ हैं बहुत ही बड़ी मात्रा में, अबंडेंस माने बहुत बड़ी मात्रा में कश्मीर में पाए जाते हैं। द मेन फूड ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर इज़ राइस। राइस इज़ मेनली ग्रोन इन द फील्ड्स नियर द लेक्स ब्यूटिफुल बिकॉज प्लेंटी ऑफ वाटर इज़ नीडेड फॉर ग्रोइंग राइस। तो जो मेन फूड है कश्मीर का वो है राइस, और राइस यहाँ पर जो खेतों में होता है उसके किनारे, नदियों के किनारे, झीलों के किनारे होता है, क्योंकि राइस को उगाने के लिए हमें बहुत ही बड़ी मात्रा में पानी चाहिए होता है, इसीलिए उसे लेक्स के किनारे पर उसकी जो खेती है, एग्रीकल्चर की जाती है। द पीपल ऑफ कश्मीर आर गुड क्राफ्ट्समैन। दे मेक मैनी थिंग्स। शॉल्स ऑफ कश्मीर आर फेमस फॉर देयर ब्यूटी, वार्मथ एंड डिज़ाइंस। Shawl making is one of the biggest cottage industries of Kashmir. जो कश्मीर के लोग हैं वो बहुत ही अच्छे क्राफ्ट्समैन हैं, यानी कि उन्हें बहुत ही अच्छी कलाएँ आती हैं, जैसे कहते हैं ना बुनाई, कढ़ाई, इस टाइप की उन्हें कलाएँ आती हैं। वो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि शॉल बनाते हैं। कश्मीर की जो शॉल है बहुत ही फेमस है अपनी सुंदरता के लिए, गरमाई के लिए, और डिज़ाइंस बड़े यूनिक डिज़ाइन होते हैं उनके। शॉल मेकिंग यहाँ का बहुत बड़ा बिगेस्ट कॉटेज इंडस्ट्री है कश्मीर की, फेमस है पूरे वर्ल्ड में यहाँ की शॉल्स या फिर ये कॉटेज इंडस्ट्री जिसमें ये शॉल्स बनाई जाती हैं। पश्मीना वूल ऑफ कश्मीर शीप इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग शॉल्स। एक वूल होती है, पश्मीना नाम होता है उसका, ये बहुत गर्म और सॉफ्ट और मुलायम होती है जो कि शीप से पाई जाती है। हमें शीप मतलब भेड़, और ठीक है, इसको हम शॉल बनाने के लिए यूज़ करते हैं वहाँ के लोग। मैनी पीपल आर इंगेज्ड इन एम्ब्रॉयडरिंग डिज़ाइंस ऑन द शॉल्स, और बहुत सारे लोग यहाँ के इसी वर्क में शामिल हैं, बिजी रहते हैं एम्ब्रॉयडरी करने में, इस डिज़ाइन को बनाने में शॉल्स के ऊपर। कारपेट मेकिंग इज़ अनदर फेमस कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ कश्मीर। Kashmir carpets are famous all over the world for their colors and designs. The handmade carpets are sent to various parts of the country and abroad. To enjoy the beauty of Kashmir, many people come here every year. Tourism is the biggest source of income for the people of the state. क्या मतलब है कि जो कारपेट मेकिंग है वो भी यहाँ का एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री का दूसरा वर्क है, फेमस इंडस्ट्री है कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि कारपेट बनाए जाते हैं उसमें। और जो कश्मीर के कारपेट्स हैं वो पूरे संसार में फेमस है अपने कलर्स और डिज़ाइन के लिए। इतने ही अलग अलग कलर्स और डिज़ाइन यहाँ पर होते हैं। हैंडमेड कारपेट्स तो इतने ही सुंदर हैं यहाँ पे, जो वेरियस पार्ट्स में और कंट्री के हमारे इंडिया में और अब्रॉड यानी कि विदेशों में भेजे जाते हैं। और इसकी सुंदरता को एंजॉय करने के लिए बहुत लोग यहाँ पर आते हैं हर साल। और टूरिज़्म जो है यहाँ का बिगेस्ट सोर्स है इनकम का, यानी कि टूरिज़्म के सहारे कश्मीर में बहुत इनकम होती है, अच्छा पैसा आता है और यहाँ के
लोगों के लिए, इस राज्य के लोगों के लिए, ठीक है। सो लेट्स डू एक्सरसाइज ऑफ द बुक। टिक द करेक्ट आंसर्स। ये वर्ड मीनिंग आपको खुद से करने अपनी नोटबुक में। द कश्मीर वैली इज लोकेटेड इन द लैप ऑफ द हिमालयाज, विंध्यास, सतपुरास। हिमालयाज को टिक करेंगे। कश्मीर इज नोन एज द पैराशूट ऑन अर्थ, पैराडाइज और पैरामिलिट्री, तो पैराडाइज को टिक करेंगे हम। हाउस बोट्स आर फाउंड इन रिवर झेलम, रिवर गंगा, डल लेक, तो डल लेक पर है। फेमस कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ कश्मीर इज कारपेट, फर्नीचर और बेंगल, तो हम कारपेट मेकिंग पे टिक करेंगे। नाउ फिलअप्स। द डैश इज फेड बाय द स्प्रिंग्स इन द हिल्स, लेक, ठीक है। कौन भरा रहता है पानी से पहाड़ों की? लेक। कश्मीर इज ऑल्सो अ लैंड ऑफ ब्यूटीफुल गार्डन्स, यहाँ पे ब्यूटीफुल आ जाएगा। द डैश ऑफ कश्मीर आर गुड क्राफ्ट्समैन, यानी कि यहाँ के लोग यानी पीपल। द मेन फूड ऑफ द पीपल ऑफ डैश इज राइस, कश्मीर के लोगों का मेन फूड राइस है। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, ठीक है, वो अलग अलग शेप के और साइजेस के होते हैं। कौन? हाउस बोट्स, ठीक है। नाउ टिक द करेक्ट। द फेमस नैनी लेक इज सिचुएटेड इन द श्रीनगर, फॉल्स, नैनी लेक नहीं है, वहाँ पे डल लेक है। द पीपल ऑफ कश्मीर आर गुड क्राफ्ट्समैन, ट्रू। द कश्मीर वैली इज सिचुएटेड इन द लैप ऑफ हिमालयाज, ट्रू। कश्मीर इज ऑल्सो कॉल्ड द पैराडाइज ऑन अर्थ, एब्सोल्युटली राइट। राइस डज नॉट नीड मच वाटर टू ग्रो, फॉल्स, राइस को कह रहे हैं कि बहुत पानी नहीं चाहिए, येस इट नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट पेज पर है मैचिंग्स, आपको मैचिंग्स करनी है। यू कैन सी एंड डू इट योरसेल्फ, आपको खुद से करनी है ये मैचिंग्स, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जितना भी ये वर्क है सब आप खुद करेंगे। आई विल सेंड यू अ पिक्चर, ओके, डू दिस योरसेल्फ एंड दिस इज ऑल्सो you have to do it yourself, and this work you have to do yourself, this is the homework, okay guys. Let's do notebook work. You have to write chapter 5 paradise on the earth. New words, write these words. आपको इस तरह से लिखने हैं पूरे वर्ड एक लाइन में, और यहाँ पर आप पिक्चर बनाएंगे इस चैप्टर की, जो भी पिक्चर आपको अच्छी लगती है आप वो बना सकते हैं। अदरवाइज मैंने मेंशन किया है कि पिक्चर पेज नंबर 35 आपको बनानी है, इजीली, छोटे आराम से जो बन जाए। आंसर दीज क्वेश्चंस। वेयर इज द कश्मीर वैली सिचुएटेड? द कश्मीर वैली इज सिचुएटेड इन द लैप ऑफ द हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग इज द डल लेक? द डल लेक इज 8 kilometers long and 4 kilometers wide. Why are Kashmiri carpets famous all over the world? Kashmiri carpets are famous all over the world because of their colors and designs. Why do many people come to Kashmir every year? Many people come to Kashmir every year to enjoy the beauty of Kashmir. Next question is what is the capital of Jammu and Kashmir? Srinagar is the capital of Jammu and Kashmir. So these are the question answers. And now make sentences. Tourist. The museum attract a lot of tourists. ठीक है, आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। डिज़ाइन, शी इज स्टडिंग इंटीरियर डिज़ाइन। सरफेस, द सरफेस ऑफ वुड इज रफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू डू दिस वर्क in your notebook and write neatly and listen the video 2 times, read the chapter 2 times carefully, learn spellings. Okay, thank you.